जासूस जंगल रेक्स के कारनामे में आज की कहानी का नाम है केलों का चोर। अभी रेक्स ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला भी नहीं था कि दरवाजे पर धाम धाम धन धन धूम धड़ाम ढंग दस्तक हुई। थोड़ी अजीब सी है पर हुई। रेक्स का सारा ऑफिस खुलता गया, वो खिल गया। सारा सामान इधर और उधर, थोड़ा उधर, पता नहीं किधर किधर गिर गया। इससे पहले सामान खिड़की से बाहर होता, रेक्स ने जल्दी से दरवाजा खोला। हटो हटो, रास्ते से हटो, हटो हटो, रास्ते से हटो। रेक्स, रेक्स कहाँ हो? यहाँ जमीन पर। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अंदर आते हुए ध्यान नहीं दिया। ओ सारी सारी सारी, उठो उठो उठो, चलो 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 जल्दी से, मेरी क्यारी में चोरी हो गई है। हैं? कैसे? किस चीज की? कब? क्यारी में? अभी रेक्स कुछ और पूछता कि हाथी गेंदा, पूरा नाम है गेंदा पहलवान। हाँ, तो हाथी गेंदा पहलवान ने रेक्स की बाह पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। रेक्स को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। कैसे मिलता? हाथी अगर खींचता किसी को संभलने का मौका मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो केले के पेड़ के पास पहुंचकर ही गेंदा ने रेक्स की बाह छोड़ी। थैंक यू। रेक्स अपनी बाह सहलाता बोला, थैंक यू वांग को छोड़ो और देखो देखो, वो कोई व्यक्ति चुरा रहा है, वो भी डेली एक केला। पिछले 5 दिन से। रेक्स ने पेड़ को गौर से देखा। पूरी क्यारी में 2 पेड़ केले के थे और बाकी सब्जियां थी। रेक्स ने पेड़ों के आसपास की जमीन को देखा। चिड़ियों के पंजे, चूहे के पांव, चींटियों के पांव के निशान और गेंदा के पांव के निशान देखे। क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। देखो मुझे कुछ टाइम तो फिर बताता हूँ। ओके है, पर जल्दी बताना। ऐसे हम लोग की पकड़ से पहले कि कोई मेरे सारे केले चुरा ले। पूरे 60 केले लगे थे, 55 बचे हैं। ओके मैं देखता हूँ। अब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम अंदर जाओ घर में प्लीज। गेंदा घर चला गया, पर रेक्स क्यारी में इधर उधर घूमता और देखता रहा। जाने क्यों उसे लग रहा था कि उसे देख रहा है। ये अभी कच्चे हैं। किसी की आवाज पर रेक्स ने पलट कर देखा। एक मोटा सा चूहा, बिल्कुल गोभी के फूल जैसा, खिला अपनी धोती के किनारे से हवा करता हुआ खड़ा था। हाँ, खड़ा ही था। ये टमाटर भी अभी कच्चे हैं, हाथ मत लगाओ। वो फिर बोला, तुम कौन हो? मालिक इस क्यारी का? नहीं, मेरा नाम मालिक है। मैं यहीं रहता हूँ और क्यारी की देखभाल करता हूँ, पानी देता हूँ, फूल उगाता हूँ, सब्जी उगाता हूँ और सफाई करता हूँ। सफाई? केले कौन चुरा रहा है? केले? मेरे किस काम के ये कच्चे केले? मैं तो सब्जी बेचता हूँ। पर अभी तो तुम बोल रहे थे कि क्यारी की देखभाल करते हो, अब सब्जी बेच रहे हो। चूहे यानी मालिक ने गौर से रेक्स की तरफ देखा और बोला, मैं केला क्यों चुराऊंगा? मुझे क्या जरूरत है चुराने की, भला बताओ तो। देखते हैं। कहकर रेक्स फिर से क्यारी के चक्कर लगाने लगा। पास से चींटियों का झुंड जा रहा था। रेक्स उनके पीछे उनके बिल के पास पहुंच गया। हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? चींटियों के सेनापति ने पूछा। गेंदा के केले चोरी हो रहे हैं। तो मुझे जानना है कि कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचो तो हम इतना बड़ा केला बिल में कैसे ले जा सकते हैं? रेक्स ने झुक कर देखा। सच में ऐसा ही था। रेक्स फिर से क्यारी में चक्कर लगाने लगा। चिड़िया अपनी ही चींटी में लगी थी। रेक्स उन्हें देख सोच रहा था, ये कच्चे केलों को क्या करें? नहीं, कोई और है, चोर कोई और है। कहाँ है भाई? मालिक अभी भी साथ साथ घूम रहा था, अपनी मोटी सी तोंद पर अपनी धोती संभालता हुआ। सुनो, गेंदा से कहना मैं रात में आऊंगा। कितने बजे? 10 बजे, बोल देना। रेक्स वहां से वापस आ गया। रात में रेक्स अपने जासूसी के साजो सामान के साथ गेंदा की क्यारी में पहुंच गया। मालिक टॉर्च लेकर बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। क्यों?
मुझे भी चोर देखना है। मुंह दिखाई लायो? रेक्स ने वहाँ ऊपर कर गेंदे से पूछा। मतबल? मालिक को समझ नहीं आया। रेक्स ने टॉर्च की रोशनी मालिक के चेहरे पर डाली। वो कोई नई दुल्हन नहीं जिसे तुम देखने बैठे हो। मुझे चोर पकड़ना है, उसे दिखाना नहीं है। हाँ हाँ, तुम उसे पकड़ना, मैं सिर्फ देखूंगा। मालिक अपनी धोती कसता हुआ बोला। रेक्स ने एक टक मालिक को देखा। अच्छा तो फिर वहाँ जाके बैठो। रेक्स ने एक पत्थर की ओर इशारा किया। और बिल्कुल आवाज़ मत करना। ओके। दोनों चुपचाप बैठे इंतज़ार करने लगे। 10 के 11, फिर 12, फिर 1 और फिर 2 बज गए, मगर चोर का पता नहीं था। लगता है चोर तुमसे डर गया है, वो अब नहीं आएगा। मालिक धीरे से रेक्स के पीछे आ बोला। चुपचाप करके वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, वो ज़रूर आएगा। मालिक जैसे ही अपनी जगह पर बैठा, अजीब सी आवाज़ से उछल गया। अंधेरे में कोई बड़ी सी चीज़ चलती हुई आ रही थी। रेक्स भी उसे देख डर गया। सफ़ेद चादर से ढकी हुई चीज़ केले के पेड़ के पास पहुंची और उसने खट से केला तोड़ा और मुड़ गई। रेक्स ने उछलकर उसकी चादर पकड़ी, पर वो खींच नहीं पाया और चादर के साथ घसीटता हुआ आगे बढ़ने लगा। मालिक भी उस चादर के साथ घसीट रहा था। उसकी धोती ज़मीन से रगड़ खाकर जगह जगह से फटने लगी थी। वो घसीटते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर में दोनों को हैरानी कि वो गेंदा के घर में है। उस चीज़ ने रसोई घर की टोकरी में वो केला रखा और गेंदा की सोने के कमरे की ओर चल पड़ी। धम के साथ वो चीज़ पलंग पर गिरी। बाप रे! रेक्स और मालिक टाइम से उछलकर एक तरफ हो गए, नहीं तो उनका भापड़ा बनता। गेंदा! दोनों एक साथ बोले। दोनों घूर घूर कर गेंदा की तरफ देख रहे थे, पर गेंदा गहरी नींद सो रहा था। रेक्स और मालिक दोनों बाहर आ गए। मैं जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा 10 बजे। गेंदा से कुछ मत कहना और उसे कुछ मत बताना। मालिक अभी भी सदमे में था। उसे सिर्फ सर हिलाया और अपनी फटी धोती संभालता हुआ चला गया। सुबह मालिक क्यारी में बैठा बड़े गौर से केले के पेड़ों को देख रहा था। तभी गेंदा घर से बाहर आया, केलों की गिनती करने लगा। एक केला कम पाकर वो चीखने ही वाला था कि मालिक उससे भी ज्यादा जोर से चीख कर, चुप, बिल्कुल चुप। अभी थोड़ी देर में रेक्स आएगा और तुम्हारा चोर भी साथ लाएगा। वहां जाकर बैठ जाओ। चोर, चोर, गुस्से से घूरता हुआ मालिक बोला। पर गेंदा कुछ कहने ही वाला था। चुपचाप बैठ जाओ, अपनी धोती कसता हुआ मालिक बोला। चींटियां भी उनका शोर सुनकर रुक गई। मालिक ने चींटियों की तरफ देखा और बोला, चोर, चोर, ये चोर ढूंढ रहे हैं। चींटियां हैरान होकर कुछ पूछने वाली थी कि चुपचाप जाकर तुम भी अपना काम करो, जाओ। कमर पर हाथ रख इधर से उधर चक्कर लगाते मालिक बोला। गेंदा मालिक को इतने गुस्से में देख हैरान था। 10 बजते बजते रेक्स पहुंच गया। बताओ रेक्स, बताओ। गेंदा को केलों का चोर बताओ। मालिक गेंदा को घूरता बोला। ये इतना गुस्से में क्यों है? गेंदा ने पूछा। उसे चोर पता है, केलों का चोर और कोई नहीं, तुम ही हो गेंदा। तुम नींद में चलकर अपने ही केले चुराते हो। नहीं। ये सुनते ही गेंदा धम से जमीन पर बैठ गया और मालिक उछलकर उसकी तोन पर चढ़ गया। हाँ, और एक और हाँ, तुम खुद अपने केले तोड़ते हो। कितने डरावने लग रहे थे तुम, गेंदा। यूं। मालिक अपनी एक उंगली गेंदा की तोन में धसाता हुआ बोला, फिर से कूद कर नीचे उतर गया। रेक्स ने रात वाली सारी बात गेंदा को बताई। सारी चींटियां हंस हंस कर इतनी लोटपोट हो रही थी कि उनकी लाइन खराब हुई। वो एक दूसरे की तोन में उंगलियां मारती चल रही थी और हंसती हुई जा रही थी। मालिक ने अपनी धोती ऊपर की तरफ वापस बांधी और गमछा कंधे में डाला और गेंदा की तरफ घूरता हुआ, चोर, मेरे केले चोरी हो गए, बड़बड़ाता हुआ अपने घर की ओर चला गया। रेक्स ने गेंदा के कंधे को थपथपाया और वो भी वापस अपने ऑफिस लौट आया।
चक्कर है।